सहारा इंडिया, जहां भुगतान को लेकर आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है, तो वहीं एजेंटों की आत्महत्या करने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जहां निवेशकों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ दिया है, तो वहीं जानकारी मिली है कि हरियाणा के करनाल में पूनम सैनी नाम की एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली है। तो चलिए नजर डालते हैं इस विकराल आंदोलन पर। नमस्कार, मैं हूं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। दरअसल भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन विस्तार रूप ले रहा है। देश भर में निवेशक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। निवेशकों का कहना है कि भुगतान के लिए अब उनके सामने आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है। निवेशक विभिन्न राज्यों की राजधानियों में तो आंदोलन कर ही रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी आवाज बुलंद करने में लगे हैं। इसी क्रम में एक ही मांग, एक ही नारा, सहारा भुगतान करो हमारा के नारों के साथ ही आज दर्जन भर से अधिक जमाकर्ता छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की इतवारी बाजार स्थित सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस में धरने पर बैठ गए। जमाकर्ता अपने भुगतान की मांग को लेकर वहां गए थे, मगर ब्रांच मैनेजर ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसने इस्तीफा दे दिया है। इससे जमाकर्ता ग्राहक भड़क गए और देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। जिले के हजारों लोगों ने सहारा इंडिया के सोसाइटियों में विभिन्न स्कीम के तहत अपनी पूंजी जमा की है। किसी ने एफडी के रूप में पैसे जमा किए हैं, तो किसी ने सालों तक मंथली पैसे जमा किए हैं। सभी के मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और जमाकर्ता अपनी जमा पूंजी का भुगतान पाने के लिए इतवारी बाजार स्थित जिले के मेन ऑफिस के साथ ही कबीर चौक, ढिमरापुर, खरसिया, सारंगगढ़, बरमकेला, तमनार, लैलूंगा व महापल्ली में स्थित फ्रेंचाइजी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है। दरअसल मामला उपभोक्ता फोरम तक भी पहुंच चुका है। फोरम ने कई मामलों में सहारा इंडिया को सेवा में दोषी भी माना है। इसके अलावा राज्य शासन के निर्देश पर खाता धारकों के पैसे वापस करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं और पिछले दिनों सहारा इंडिया के अधिकारियों को चेतावनी पत्र भी जारी किया है। इसके बावजूद अब तक खाता धारकों को भुगतान करने की दिशा में सहारा इंडिया की ओर से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि सहारा इंडिया के स्कीमों में पैसा जमा करने के बाद खुद को ठगा सा महसूस करने वाले दर्जन भर से अधिक खाता धारक आज इतवारी बाजार स्थित जिले के ब्रांच ऑफिस पहुंच गए और ब्रांच मैनेजर अमृत श्रीवास से भुगतान करने की मांग की, मगर अब तक जमाकर्ताओं को आश्वासन देने वाले मैनेजर ने आज इस पूरे मामले से अपना पलड़ा झाड़ लिया और खाता धारकों से कह दिया कि उसने सहारा इंडिया से इस्तीफा दे दिया है और अब उसे इस मामले में कोई लेन देन नहीं है। यह सुनते ही जमाकर्ता भड़क गए और वहीं दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। देर शाम तक खाता धारक धरने पर बैठे रहे, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जमाकर्ताओं ने बताया कि सहारा इंडिया ने अपनी सोसाइटियों के माध्यम से पैसे जमा लिए, मगर अब भुगतान की बारी आने पर कह रहे हैं कि सोसाइटियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो लीगल प्रोसीजर के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भुगतान कर दिया जा रहा है, बाकी के पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन के प्रयासों के बावजूद सहारा इंडिया में निवेश करने वाले खाता धारकों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। वे दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब खाता धारकों ने हम अपना भुगतान मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते का नारा बुलंद करते हुए आंदोलन को उग्र करने की तैयारी कर ली है। निवेशकों ने डीएम को चेताते हुए कहा है कि जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उधर करनाल में पूनम नाम की एजेंट ने पैसा न मिलने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आंदोलन कर रहे निवेशकों ने बताया कि हर एजेंट डिप्रेशन में है, कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि पूनम ने अपने ही परिचितों से पैसा लेकर सहारा में जमा किया था। अब जब उनका भुगतान नहीं हो रहा था तो वह लोग पूनम पर पैसा दिलवाने का दबाव बना रहे थे। पूनम सैनी लगातार सहारा प्रबंधन से पैसा देने की गुहार लगा रही थी, पर सहारा प्रबंधन उनकी गुहार पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था।
पूनम की आत्महत्या को लेकर निवेशकों की एरिया मैनेजर की तीखी नोकझोंक भी हुई। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।